अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 9वीं क्लास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, एनर्जी फ़्लो इन इकोसिस्टम, इस सबक के तीसरे पार्ट में हम आज हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो आप शक्ल के ज़रिए से इसको समझिए। सबसे पहले शक्ल पे आप एक नज़र डालेंगे तो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। तो शक्ल के अंदर यहाँ पे माहौल, तो ये गलती से ट्रांसलेशन किया हुआ है इंग्लिश में। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है यानी फ़िज़ाई कुर्रा। यहाँ पे जो फ़िज़ाई कुर्रा है तो यहाँ पे भी इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर फ़िज़ाई कुर्रा होना चाहिए, इसके बजाय यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन आ गया है माहौल। बहरहाल, तो इस शक्ल के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, इसमें 3 अल्फाज आ रहे हैं। देखिए, हयाती यानी ये बायोलॉजिकल है, इसका ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अर्ज़ी, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, तो इसका ज़मीन से भी ताल्लुक़ है। अर्ज़ी यानी ज़मीन का, और कीमियाई यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी तग़ज़ियाती मादे भी इसमें शुमार होते हैं। तो 3 अल्फाज से मिलके ये हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर यहाँ पे तैयार हुआ है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे आबी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा, माहौलर, हजरी कुर्रा, हजरी कुर्रा, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हजरी कुर्रा यहाँ पे भी दिया हुआ है, लिथोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं इसको। यानी कि ज़मीन का ये जो ज़मीन है इसके अंदर उसकी सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक का जो कुर्रे का हिस्सा होता है उसे लिथोस्फीयर यानी हजरी कुर्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किस तरह से फ़िज़ाई कुर्रा और माहौल का बाहमी अमल हो रहा है दोनों का आपस में। फ़िज़ाई कुर्रा यानी जिसमें हवा मौजूद है वो वाला फ़िज़ाई कुर्रा, और माहौल, इनका बाहम अमल हो रहा है एनवायरनमेंट का। और यहाँ पे आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा है, यहाँ पर माहौल गलती से आ गया। आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, माहौल हो रहा है। और ये वाला जिसमें आबी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा और माहौल और हजरी कुर्रा, इन सब का किसके साथ हो रहा है? हयाती कुर्रे के साथ होने वाला अमल। और इसके नतीजे में क्या हो रहा है ये हम अब यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें एक दौर हो रहा है। दौर, हम बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ और इससे पहले भी कर चुका हूँ कि दौर यानी वो चीज़ जो अपना सफ़र करके, मुकम्मल सफ़र करके दोबारा उसी मकाम पर वापस आ जाए तो उसे कहते हैं दौर। तो यहाँ पे हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर यानी जो सफ़र शुरू हो रहा है तो वो अपने आगाज़ के बाद मुख्तलिफ़ मराहिल तय करते हुए दोबारा से उसी मुकाम पे आ रहा है, और ये अमल मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर जारी है, और इसे कहते हैं दौर, हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर। चलिए बच्चों, अब इसको समझते हैं। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव यकतरफ़ा होने के बावजूद तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है। इस छोटी से सेंटेंस को समझने के लिए हमको थोड़ा गहराई में जाना है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, तवानाई का बहाव जो होता है ये एक तरफ़ा होता है। ठीक है, कैसे एक तरफ़ा होता है इससे पहले हम देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेंगे। देखिए, सूरज है। अब सूरज की रोशनी जो उसकी तवानाई है, सूरज की रोशनी की जो तवानाई है उसमें नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ठीक है, उन नबातात का इस्तेमाल करते हैं हैवानात। ठीक है, और ये हैवानात इस तरह से ग़िज़ाई चक्कर चलता रहता है, ये फूड चेन होता है। ठीक है, और ये बाद में क्या हो जाता है, हैवानात मरने के बाद दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और उसी मिट्टी को के अंदर जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं, मादनियात होते हैं, उसका इस्तेमाल करके नबातात दोबारा से नशोनुमा होती है इनकी। ठीक है, लेकिन सूरज से जो तवानाई एक मरतबा ज़मीन पर आ गई तो वो तवानाई दोबारा से सूरज को वापस नहीं लौटाई जा रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि तवानाई का बहाव एक तरफ़ा है,
तवानाई का बहाव एक तरफा है, वन साइडेड है, ये ऐसे वापस कभी भी नहीं जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव कैसा होता है? एक तरफा होता है, होने के बावजूद तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है। इसमें जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं वो उनका दौरी होता है बहाव। दौरी होता है यानी ये दोबारा से वापस आ जाते हैं अपने मुकाम पे, सफ़र करके अपने मुकाम पर दोबारा वापस आ जाते हैं, तो इसलिए इनका बहाव दौरी होता है। किसका बहाव? तग़ज़ियाती मादों का। ठीक है अभी हमने देखा है ना कि नबातात को खाते हैं, जैसे इससे पहले के एग्जाम्पल में टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है। ठीक है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है, चील मरने के बाद ज़मीन में मिल जाती है और उसको तज्ज़ियाकार क्या करते हैं, बारीक बारीक हिस्सों में तहलील करके मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं और उसी मिट्टी के अंदर के जो तग़ज़ियाती मादे हैं उनसे ग़िज़ाइयत लेकर दोबारा से नबातात नशोनुमा पाते हैं। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। तो ये बहाव दौरी होता है, तग़ज़ियाती मादों का बहाव दौरी होता है। तमाम जानवरों की नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ़ तग़ज़ियाती मादों की ज़रूरत होती है। बाजू दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, इस शक्ल को आपको गौर करना है। इसमें मौजूद मुख्तलिफ़ अज्ज़ा का मुताला करके अपने अल्फाज में हयाती कीमियाई अर्ज़ी दौर की वजाहत कीजिए। तो इसकी वजाहत और अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, तो ये इसकी तारीफ़ आपको जहन में रखना है, ये तारीफ़ इम्पॉर्टेंट है। माहौली निज़ाम में तग़ज़ियाती मादों के दौरी बहाव को, कैसा बहाव? दौरी बहाव। दौरी बहाव का मतलब होता है कि वो बहाव वन साइडेड नहीं है, बल्कि वो दोबारा से अपने मुकाम पे वापस आ रहा है और ये चक्कर चलता रह रहा है, इसे कहते हैं दौरी बहाव। तो माहौली निज़ाम में किसका? तग़ज़ियाती मादों का। क्या? दौरी बहाव। ठीक है, उसे कहते हैं हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर। हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर ये क्या है? ये सब बहुत सिंपल है। तग़ज़ियाती मादों का इस तरह से बहना, इस तरह से दौरी बहाव, इसे क्या कहते हैं? हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर। ठीक है, आगे और इसको यहाँ पे जब आएगा मौका इसको डिटेल में और देखेंगे हम। जानवरों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादों में गैर हयाती अज्ज़ा से, हाँ देखिए, गैर हयाती अज्ज़ा से हयाती अज्ज़ा और हयाती अज्ज़ा से दोबारा गैर हयाती अज्ज़ा में तब्दीली होती रहती है। जैसे आप देखते हैं कि नबातात जो हैं तो हयाती अज्ज़ा हैं, वो किससे तग़ज़ियाती मादे ले रहे हैं? मिट्टी के अंदर मौजूद। तो देखिए गैर हयाती मादों से हयाती मादों में। ठीक है, अब ये मादनियात और तग़ज़ियाती मादे ये मुख्तलिफ़ जानदारों में सफ़र करते रहते हैं। ठीक है, ये घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, और इस तरह से होते होते ये तग़ज़ियाती मादों का सफ़र जारी रहता है। और दोबारा से जब ये मर जाते हैं हैवानात तो उनके मुर्दा अजसाम को मिट्टी में मिला लिया जाता है तज़ियाकारों की जानिब से। ठीक है, तो हयाती से गैर हयाती में आ गया और ये गैर हयाती से दोबारा हयाती में आ जाते हैं, तो ये तब्दीली होती रहती है। हजरी कुर्रा, फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा, जैसे मैंने भी कहा हजरी कुर्रे को लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है इंग्लिश में, यानी ज़मीन की सतह से अंदर 100 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसे हजरी कुर्रा कहते हैं। ठीक है, और फ़िज़ाई कुर्रा, आबी कुर्रा मिलकर तैयार होने वाले हयाती कुर्रा, इन तमाम कुर्रा यानी हजरी कुर्रा ज़मीन का जो कुर्रा है, फ़िज़ाई कुर्रा जहाँ पे हवा मौजूद है, आबी कुर्रा जो पूरे समंदर हैं, ये तमाम मिलके क्या तैयार करते हैं? तैयार होने वाला हयाती कुर्रा। हयाती कुर्रा यानी जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है, हयात यानी ज़िंदगी के वास्ते से ये दौर हमेशा जारी रहता है। तो ये जो होता है हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, ये हमेशा जारी रहता है। इस अमल में हयाती अर्ज़ी और कीमियाई तग़ज़ियाती मादों का दौर पेचीदा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मुश्किल होता है। जैसे हम लोग जितनी आसानी से इसको इस वक्त एक्सप्लेन कर रहे हैं उतना आसान नहीं है। जैसे आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप स्टडी करके देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पेचीदगियाँ नज़र आएंगी। ये दौर माहौली निज़ाम की तवानाई की बहाव की सतह पर मुनहसर होता है। तो ये हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर, इसकी दो किस्में हैं, गैसी दौर, गैसों का दौर, और अर्ज़ी दौर। तो
اس میں جو ہے آپ کو فرق بیان کیجیے کا سوال بھی آ سکتا ہے. یہ گیسوں کا دور میں ان تمام گیسوں کا اکیلا الگ الگ جو ہے سیپریٹ دور ہم آگے پڑھنے والے ہیں، اسی سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو حیاتی عرضی کیمیائی دور کی جو قسمیں ہوتی ہیں اس میں اس کی 2 قسموں میں گیسوں کا دور ہے اور عرضی دور ہے. گیسوں کا دور کیسا ہوتا ہے؟ اہم غیر حیاتی گیسی تغذیاتی مادے زمین کے فضائی کرے میں پائے جاتے ہیں. نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، آبی بخارات وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس میں. اور عرضی دور میں یعنی زمینی دور میں، عرض یعنی زمین، عرض یعنی زمین اور عرضی یعنی زمین کا. اہم غیر حیاتی تغذیاتی مادے زمین پر موجود مٹی، تلچھٹ اور تلچھٹی چٹانوں پر پائے جاتے ہیں. اس میں لوہا، کیلشیم، فاسفورس، زمین میں موجود دوسرے اجزاء شامل ہوتے ہیں. تو یہ عرضی دور ہوتا ہے. دیکھیے اب یہ جو ہے یہ جتنے معدنیات آپ نام دیکھ رہے ہیں تو نباتات زمین سے اس کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین سے پورے معدنیات کو اور تغذیاتی مادوں کو نباتات حاصل کرتے ہیں، اور ان نباتات کو جب حیوانات اپنی غذا کا حصہ بناتے ہیں اور حیوانات کے جسم میں جب یہ زندگی بھر رہتا ہے اور حیوانات کے مرنے کے بعد دوبارہ سے یہ جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے تغذیاتی مادے ہیں، دوبارہ سے مٹی میں جا کے مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اس کا دور مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی رہی یہ بات تو اس کو ان تمام گیسوں کا سیپریٹ دور ہم آگے دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ اب اس میں فرق بیان کیجیے کا سوال جو آ سکتا ہے اس میں دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عرضی دور کی بنسبت گیسوں کا دور تیزی سے ہوتا ہے. مثلاً کسی حصے میں CO2 جمع ہو جائے، کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو جائے تو ہوا کے ساتھ فوراً اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے یا نباتات کے ذریعے وہ جذب کر لی جاتی ہے. تو گیسوں کا دور کیسا ہوتا ہے؟ تیزی سے ہوتا ہے. موسم میں تبدیلی انسانی افعال کی وجہ سے مختلف ادوار کی رفتار، شدت اور توازن پر مضر اثرات ہوتے ہیں. اب یہ جو دور ہے جیسے ہم نے یہ والا دیکھا، یہ عرضی دور اور یہ والا گیسوں کا دور، تو ان کی جو رفتار ہوتی ہے مطلب کتنی اسپیڈ سے ہوگا یہ دور، ان کی شدت، انٹینسٹی کتنی ہوگی اور اس کا جو بیلنس ہوگا، توازن ہوگا، اس کے اوپر مضر اثرات کس کے ہوتے ہیں؟ انسانی افعال. انسان بہت سے جو افعال کرتا ہے اور موسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس پہ مضر اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مضر کے معنی ہوتے ہیں نقصان دہ. مضر اثرات یعنی نقصان دہ اثرات. اس لیے ان ادوار کے مختلف اجزاء کے مطالعے پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. نیکسٹ، کیا آپ جانتے ہیں کہ تحت آپ کو یہاں پہ نالج دی ہوئی ہے گیسوں کے دور اور تلچھٹ کے دور کو ایک دوسرے سے پوری طرح علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. گیسوں کا دور جو ہے ہوتا ہے اور جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ جو گیسوں کا دور ہے اور عرضی دور ہے دونوں کو آپ کو الگ الگ دیا ہوا تھا کالمس میں، اور یہ آپ ایز اے فرق بیان کیجیے بھی آپ دیکھ رہے تھے اس کو، لیکن ان کو پوری طرح سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دے کین ناٹ بی سیپریٹ، کمپلیٹلی سیپریٹڈ فرام ایچ ادر. اب دیکھیے عجیب بات ہے، یہاں پہ ٹرانسلیشن میں اردو والوں نے یہاں پہ تلچھٹ کا دور لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر کیا لکھا ہے اس کو؟ یہاں پہ عرضی دور لکھا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ انگلش میں سیم ورڈ ہے یہاں پر سیڈیمنٹری، یہ سیڈیمنٹری انگلش میں، لیکن اردو والوں نے ٹرانسلیشن یہاں پہ اس کا عرضی دور کیا ہے اور ادھر جو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے یہاں پہ تلچھٹ کا دور کیا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے دونوں ایک ہی باتیں ہیں، آپ کنفیوز نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے، یعنی عرضی دور بھی اور تلچھٹ کا دور دونوں سیم ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے سے پوری طرح علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مثلاً نائٹروجن گیس کی شکل میں فضا میں پائی جاتی ہے، یعنی دونوں بالکل پوری طرح سے سیپریٹ نہیں کر سکتے اس کو. دیکھو، نائٹروجن گیس کی شکل میں فضا میں پائی جاتی ہے، جبکہ نائٹروجن آکسائڈ مرکب کی شکل میں مٹی، مردہ اجسام اور تہ نشین اشیاء میں ملتی ہے. اب نائٹروجن جو ہے گیس کی شکل میں بھی پائی جاتی ہے اور
مرکبات کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مٹی میں، تہ نشین اشیاء میں. تہ نشین اشیاء یعنی جو زمین کی گہرائی میں تہ میں پائی جاتی ہیں. اس طرح کاربن غیر حیاتی شکل میں قشر ارض یعنی زمین کا جو کرسٹ ہوتا ہے یعنی زمین کی سطح سے 40 کلومیٹر کا اندر کا جو ایریا ہوتا ہے اسے قشر ارض کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پتھر کا کوئلہ، گرینائٹ، ہیرا، چنکھڑی کی شکل میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیے کاربن کہاں پہ پائی جا رہی ہے، قشر ارض میں بھی، زمین کے کرسٹ میں، پتھر کی کوئلے کی شکل میں، گرینائٹ، ہیرا وغیرہ کی شکل میں پائی جاتی ہے. گریفائٹ ہونا چاہیے میرے حساب سے، بہرحال گرینائٹ چلیے. اور یہ فضائی کرے میں بھی پائی جاتی ہے CO2 گیس کی شکل میں. تو پتہ کیا چلا کہ دونوں جو ہے یعنی گیسوں کا دور اور تلچھٹ کا دور یا ارضی دور، ان کو پوری طرح سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. عام طور پر پتھر کے کوئلے کی بنسبت نباتات اور حیوانات میں کاربن کم عرصے کے لیے موجود ہوتی ہے. حیوانات میں بھی دیکھیے اب پتھر کا کوئلہ اور حیوانات دونوں میں کاربن پائی جاتی ہے. اس میں بھی کاربن ہوتی ہے اور حیوانات میں بھی کاربن ہوتی ہے، لیکن حیوانات میں کاربن کم عرصے کے لیے ہوتی ہے. حیوانات کی جو عمر ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور وہ جب مر جاتے ہیں تو دوبارہ سے یہ ماحول کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن پتھر کا کوئلہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر گہرائی میں ہزاروں لاکھوں سال کے مختلف عمل کے نتیجے میں پتھر کا کوئلہ تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارا یہ تیسرا پارٹ اس سبق کا ختم ہوا. اس سے آگے کے کا جو پورشن ہے ہم انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.